Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study the story The Kabliwala. It is the second lesson of class 8th English textbook Rainbow of Basic Shiksha Parishad Uttar Pradesh. This story, The Kabliwala, has been taken from गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्टोरी काबलीवाला। ये कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबलीवाला से है। काबलीवाला नाम से स्पष्ट है कि देयर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम काबुल। व्यक्ति कहाँ से आता है? काबुल से। काबुल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। ही कम्स इन इंडिया, वो भारत में आता है। ही सेल्स ड्राइड फ्रूट्स, वो यहाँ पर सूखे फल बेचता है। एंड ही बिकम्स अटैच्ड टू अ गर्ल नेम्ड मिनी, और उसका लगाव एक छोटी लड़की मिनी से हो जाता है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। किस कहानी को हम पढ़ें और पता लगाएं कि आखिर वास्तव में होता क्या है। वेल, दिस इज द नेम ऑफ द लेसन, मीन्स स्टोरी। दिस इज द सेकेंड लेसन। इन द पिक्चर यू कैन सी अ मैन, you may say him Kabuliwala, and there is a little girl Minnie. Okay, let's begin the lesson. चलिए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. छोटी मिनी 5 वर्ष की है एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी, और बहुत ही बातूनी है। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। यानी कि वो साधारणतया कुड नॉट लिव, उससे रहे नहीं जा सकता था, विदाउट चैटिंग, बिना बतियाए, ऑल टाइम, हमेशा। हर मदर वॉज ऑफन वरीड, उसकी माँ प्रायः चिंतित रहती थी। वरीड मीन्स स्टूडेंट्स होता है चिंतित। किस चीज़ पर चिंतित रहती? अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। मिनी के इस निरंतर बातचीत करने से वो हमेशा चिंतित रहती थी, प्रायः, ऑफन। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसको शांत करने का प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत या वार्तालाप विथ हर फादर, यानी कि मिनी के पिता के साथ बातचीत वाज ऑलवेज वेरी लाइवली, हमेशा ही बहुत ही उत्साहपूर्ण होता था, अर्थात रोचक होता था। लाइवली मीन्स यहाँ रोचक होगा स्टूडेंट्स। फिर हम सेकंड पैराग्राफ पर पहुँचते हैं। वन डे Minnie burst into her father's study room. Burst means स्टूडेंट्स होता है फूटना, एकाएक विस्फोट करना। यहाँ जो बर्स्ट का अर्थ निकलेगा एकाएक प्रकट होना। एक दिन मिनी एकाएक अपने फादर के स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में क्या हुई? बर्स्ट हुई, अर्थात एकाएक प्रकट हो गई। फिर सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, वह अपनी भुजा से अपने फादर को पकड़ी एंड कही, क्या कही? व्हाट डू यू थिंक फादर? पिताजी, आपका क्या कहना है, या आप क्या सोचते हैं? थिंक मीन्स सोचना। आप क्या सोचते हैं? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला यह कहता है कि क्लाउड में, अर्थात बादलों में, एक हाथी है। हु ब्लोज वाटर आउट, जो कि पानी को ब्लो आउट करता है, बाहर फेंकता है। किससे? आप इट्स ट्रंक, अपने सूंड से। एंड दैट इज वाइट रेंज, और इसीलिए पानी बरसता है। बरसात का कारण यही है। बिफोर हर फादर
कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके पिता उत्तर दे सकते, सी रैन टू द विंडो, वह दौड़ते हुए खिड़की के पास गई और कही कि ए काबली वाला, ए काबली वाला, अर्थात किसको पुकारी? काबली वाला को पुकारी। स्टूडेंट्स आगे देखिए क्या होता है। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबली वाला, मिनी काबली वाला को पुकारी। बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब काबली वाला उसकी तरफ देखा, सी वाज इन टेरर, टेरर मीन्स भय होता है, आतंक होता है। वह आतंकित हो गई, भय में हो गई। एंड रैन टू हर फादर, और दौड़ के अपने पिता के पास पहुंची। सी हैड हर्ड, हियर मीन्स सुनना उसका थर्ड फॉर्म है। सी हैड हर्ड, वह सुन चुकी थी दैट काबली वाला काट चिल्ड्रेन, कि काबली वाला बच्चों को पकड़ता था। कैच मीन्स पकड़ना, कैच काट काट। वो सुनी थी कि काबली वाला बच्चों को पकड़ता था और क्या करता था? पुट देम इन देयर सेक्स, कि जो काबली वाला लोग होते हैं वो बच्चों को पकड़ के उनको अपने बोरों में रख लेते हैं। एंड टुक देम अवे, और उन्हें दूर लेके चले जाते थे। द काबली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबली वाला मिनी के घर आया क्योंकि पुकारी थी। एंड हर फादर मेड हर शो, और उसके पिता इस बात पर निश्चित हुए कि दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम, कि मिनी बाहर आती और उनसे मिलती, इस बात को निश्चित किए। सोन मिनी लॉस्ट हर फियर, शीघ्र ही, लूज मीन्स खोना होता है, लॉस्ट खो दी, शीघ्र ही मिनी अपना डर खो दी। जो डरती थी, किससे डरती थी? काबली वाला से। वो डर उसका शीघ्र ही गायब हो गया है। सोन मिनी लॉस्ट अ फियर ऑफ हिम, वो शीघ्र ही उससे अपना डर खो दी। एंड इट वाज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान, और यह देखकर खुशी होती थी। इट वाज अ जॉय, ये खुशी की बात थी क्या? टू वॉच, देखना किसको? द बिग बियर्डेड पठान, उस लंबी दाढ़ी वाले पठान को क्या करते हुए? टॉकिंग, बतियाते हुए। कैसे? टेंडरली, नम्रतापूर्वक। किससे? टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड, उस छोटी से जो कि 5 वर्ष की थी, अर्थात मिनी से। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। द काबली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, वह काबली वाला जिसको काल की थी, बुलाई थी, अब वह क्या था? अ डेली विजिटर, रोज का, विजिटर आगंतुक, अर्थात रोज आया करता था टू मिनीज हाउस, मिनी के घर। दे वुड सिट, वे बैठा करते थे। दे मीन्स यहाँ पर काबली वाला एंड मिनी। दे वुड सिट, वे बैठा करते थे। एंड चैट फॉर आवर्स, और घंटों बकबक करते थे, बातचीत करते थे। एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर, और एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे। वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वाज द काबली वालाज नेम। कह रहे हैं कि वंस अ ईयर, वर्ष भर में एक बार। रहमान, फॉर दैट वाज द काबली वालाज नेम, कि यह काबली वाला का नाम था क्या? रहमान। वुड गो बैक, साल भर में एक बार। वुड गो बैक, वापस जाया करता था। टू हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश। साल भर में एक बार वह अपने खुद के देश जाया करता था। He would first collect all the money, वह पहले पूरा धन कलेक्ट करता था। कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना, मनी मीन्स धन। वह पहले पूरा धन एकत्रित किया करता था। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो उड यहाँ आया और यहाँ जो उड आया, ये बीती आदत शो कर रहा है, बीती आदत शो कर रहा है, कैसा किया करता था। तो ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वह पहले पूरा धन कलेक्ट करता था। दैट पीपल ओड हिम बिफोर हिम, दैट पीपल ओड हिम, जो धन लोग उसके ऋणी थे,
अर्थात जो धन लोग उससे लिए थे, अर्थात जो सामग्री बेचा था और लोग पैसा नहीं दिए थे। वो पैसा कलेक्ट किया करता था कब? बिफोर ही लेफ्ट, इससे पहले कि वह यहाँ से जाता था, यानी कि भारत से कहाँ? वापस अपने देश। आल्दो रहमान वाज वेरी बिजी, यद्यपि रहमान बहुत व्यस्त था क्या करने में? पैसा कलेक्ट करने में। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, फिर भी वह उस छोटी मिनी के यहाँ विजिट करने में, यात्रा करने में, पहुँचने में के लिए ऑलवेज फाउंड टाइम, हमेशा समय पा जाया करता था। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन गली में बहुत सी नॉइज हुई, मीन्स शोर हुआ। स्ट्रीट मीन्स गली। रहमान हैड स्टेब्ड अ मैन, रहमान एक व्यक्ति को स्टेब्ड किया था, अर्थात छुरा भोंक दिया था। हु, कौन, कैसे व्यक्ति को? वो मैन था। हु ओड हिम मनी, जो उसका धन का ऋणी था, अर्थात रहमान का धन जो लिया था, अर्थात वह पैसा जो दे नहीं रहा था सामग्री का। फॉर दिस, इसके लिए, ओके, फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन, वह जेल भेज दिया गया। कौन? रहमान। अपराध क्या किया था? कि एक ऐसे व्यक्ति को छुरी भोंक दिया था जो उसका पैसा दे नहीं रहा था। टाइम पास्ड, समय गुजरा, एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। फॉरगेट मीन्स भूलना होता है। समय गुजरता गया और शीघ्र ही मिनी अपने उस पुराने मित्र को फॉरगॉट, भूल गई। उसका पुराना मित्र कौन था? द काबली वाला। सी ग्रेव अप इनटू अ वेरी प्रेटी वूमन, वह एक बहुत सुंदर, प्रेटी में सुंदर होता है, एक बहुत सुंदर औरत के रूप में बड़ी हुई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, उसके पिता अरेंजमेंट किए, अर्थात व्यवस्था किए, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी के लिए। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखें। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात्रि मिनी की शादी हो रही थी, अर्थात मिनी वॉज गेटिंग मैरिड, मिनी ब्याही जा रही थी, दैट नाइट, उस रात्रि। एज हर फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, जैसे कि उसके पिता प्रिपरेशन में, तैयारियों में व्यस्त थे। अ मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, एक व्यक्ति उनके पास आया, एंड सल्यूटेड, और सलाम किया, रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, प्रथमतया तो वे, अर्थात मिनी के पिता, उस व्यक्ति को रिकग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। सून, शीघ्र ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया कि इट वाज ओल्ड रहमान, यह वही पुराना रहमान था, द काबली वाला। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता उसे बताए, दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि शादी के उत्सव जारी थे, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। किसे? काबली वाला को। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह वहाँ से जाने ही वाला था। व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड, जब वह मुड़ा और कहा कि मे आई सी द लिटिल वन सर, कि श्रीमान जी क्या मैं उस छोटी से मिल सकता हूँ? सी माने देखना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ मिलने का भाव आया कि क्या मैं उस छोटी को देख सकता हूँ, अर्थात उससे मिल सकता हूँ। आगे देखें क्या होता है स्टूडेंट्स। ही स्टिल थॉट, ध्यान दें, he still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, काबली वाला, ओ काबली वाला। Still means अब भी,
वह अब भी, स्टिल अब भी, वह थिंक मीन सोचना, थर्ड फॉर्म है थॉट, सोचता था, उसे सॉरी सेकंड फॉर्म है यहाँ पर थॉट, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी, वह अब भी मिनी के विषय में सोचता था, एज ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के रूप में, हु केम रनिंग टू हिम, जो दौड़ के उसके पास आया करती थी, एंड कॉलिंग, और बुलाया करती थी, काबली वाला ओ काबली वाला, ऐसा करके बुलाया करती थी। वो उसके दिमाग में था कि अब भी वो वैसे ही है। He thought they would talk and laugh as they used to long ago. वह सोचा, he thought, वो सोचा कि they would talk and laugh, वे बातचीत करेंगे और हंसेंगे, as they used to, जैसा को किया करते थे long ago, बहुत पहले। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिता उसे पुनः बताए कि शादी के उत्सव जारी थे, चल रहे थे। The काबली वाला then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, तो काबली वाला ने क्या किया, देन तब, गिव हिम, उनको दे दिया, आ स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट दिया, किस चीज़ का, ऑफ ड्राइड रेजिन, जिसमें सूखे किशमिश थे, नट्स थे, अखरोट थे, आलमंड्स, बादाम थे। किसके लिए दिया, फॉर मिनी, मिनी के लिए। एंड सेड, और कहा, गिव दिस टू द लिटिल वन, ये चीज़ें उस छोटी को दे देना। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी एक छोटी सी बेटी है उसकी ही तरह। एंड आई थिंक ऑफ हर, और मैं उसके विषय में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और आपके पास ये फल ले आता हूँ। जब मैं अपने उस बेटी के विषय में सोचता हूँ तो ये फल लाता हूँ मिनी के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें स्टूडेंट्स। ओके, मिनी's father could not control his tears. मिनी के पिता अपने आंसू नहीं रोक सके। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना, वो अपने आंसू नहीं रोक सके। देन ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट द पुअर काबली वाला वाज आल्सो फादर, कि बेचारा काबली वाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, ओ मिनी को पुकारे, हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो बाहर आई, ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, दुल्हन के रूप में पोशाक पहनी हुई। द काबली वाला वाज शॉक्ड टू सी, काबली वाला देख करके अचंभित हो गया, जिससे उसको दुख पहुंचा, झटका लगा। द लिटिल गर्ल हैड नोन, वह छोटी लड़की जिसको जान चुका था, ही हैड नोन, जिसको जान चुका था, हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, अब एक सुंदर औरत के रूप में बड़ी हो गई थी। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर, वह एकाएक महसूस किया कि उसकी खुद की बेटी वुड हैव ग्रोन अप टू, वो भी बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और फिर वो उस आंसुओं में फूट पड़ा, अर्थात रोने लगा। मिनीज फादर टूक हर सम मनी, मिनीज फादर टूक आउट सम मनी, मिनी के पिता कुछ धन बाहर ले आए, टेक आउट मनी बाहर लेना। एंड गिव इट टू रहमान, और उसे रहमान को दे दिए। एंड सेड, और कहे, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ अपनी बेटी से मिलो। एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और ईश्वर आपको प्रसन्न रखें, आप प्रसन्नता पा सको, खुश रह सको। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस, मिनी के पिता को अपने जो
एक्सपेंसेज हैं, अपने खर्चों को कट डाउन करना पड़ा, नहीं काटना पड़ा। कौन से खर्च? ऑफ द वेडिंग, शादी के खर्च। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, अब वे अफोर्ड नहीं कर सके अर्थात जुटा नहीं सके, व्यवस्था नहीं कर सके मिलिट्री बैंड की एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स और विद्युत लाइट की। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वे खुश थे दैट हिज मनी, कि उनका धन हैड हेल्प्ड लॉन्ग लास्ट फादर, एक लंबे समय से खोए हुए पिता की मदद किया। किस लिए मदद किया? मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, उसके उस इकलौती बेटी से पुनः मिलने में मदद किया वह धन। इस बात को लेकर के वे खुश थे। स्टूडेंट्स, जो न्यू वर्ड्स आपके लिए थे इस लेसन में, जिनकी मीनिंग आपको नहीं मालूम आ रही होगी, उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर भी अगर इसके अतिरिक्त भी जो नए वर्ड्स मिले उसकी मीनिंग एंड स्पेलिंग यू मस्ट रिमेंबर, आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ आप देख लें कि यहाँ वर्ड्स दिया गया है और वर्ड्स के बाद इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है IPA के अनुसार, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अनुसार, ये जो फोनेटिक सिंबल्स हैं उनके अनुसार दिया गया है। च है, उस पर ए का सिंबल लगा हुआ है। ट है, चेटो बॉक्स। स्टूडेंट्स, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको भेजा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं साउंड इन इंग्लिश नाम से कि कितने साउंड हैं, ध्वनियाँ कितनी हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं। ओके, आप इन ध्वनियों और इन सिंबल्स पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार शब्दों को प्रोनाउंस करने का, उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। फिर आप पूछते हैं कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जिसमें इतना दिया गया है, लेकिन इससे भी अधिक क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। ये जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है यहाँ देखें, वाई वॉज मिनी कॉल्ड चेटर बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। थर्ड, वाई वॉज द काबुलीवाला अरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर डी, वाई वॉज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डिड मिनी's father give him। क्वेश्चन नंबर एफ, mention the human qualities that you observe in the story। ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना, ऑब्जर्व मीन्स अवलोकन करना। तो जो इस कहानी में आपने ह्यूमन क्वालिटीज़ देखा है, मानव के गुण, उनका जिसको आपने इसमें अवलोकित किया, देखा, उसको आप मेंशन कीजिए, उसका जिक्र कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो आई थिंक यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू आंसर दिस क्वेश्चन। आफ्टर दिस आप देखें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पर है टिक दिस मार्क दिए हैं, टिक दिस मार्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस मार्क फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो आप देखें इधर ब्रैकेट में आप सही गलत लिख सकते हैं पढ़ करके। ओके, आई थिंक यू विल ट्राई एंड डू दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। देन कम टू वर्ड पावर। इसमें देख लें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन इन बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनसे भरना है। ये खाली स्थान है, जैसे वी कीप ग्रेन्स इन, हम अनाजों को रखते हैं, किस में रखते हैं आप देखिए, खोजिए, आप पा जाएंगे, मीनिंग आपको बतलाया गया। फिर स्टूडेंट्स आप पहुँचें आगे। सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे आप देखें, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे लिटरेट कहते हैं। देख लें, उसे लिटरेट कहते हैं, साक्षर कहते हैं। अब आप इसी प्रकार से अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत बातचीत करता है, इस लेसन में आप पा जाएंगे, मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है। तो
आप देशभक्ति की अंग्रेजी इसमें खोज लीजिए, मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, और डी है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। स्टूडेंट्स देखिए इसमें ग्रामर सेक्शन से भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि लैंग्वेज प्रैक्टिस इसमें दिया हुआ है। लैंग्वेज प्रैक्टिस कि कंजंक्शंस वर्ड्स यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन जो संयोजक होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को टुगेदर एक साथ जोड़ते हैं। फिर अगला क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द कॉमन कंजंक्शंस आर, कुछ साधारण जो कंजंक्शन हैं वो कौन से हैं? एंड है, बिकॉज है, बट है, और है, सो है। तो इनमें जो कॉमन कंजंक्शन है इसका प्रयोग कहाँ कब कैसे होता है दिए हुए हैं। एंड इज यूज टू मीन आल्सो फॉर और एडिशन टू। एंड का मतलब हुआ कि ये भी या इसके अतिरिक्त इसके अलावा ये भी, मतलब एंड इन एडिशन टू मीन्स में जोड़ करके या ये भी। बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन। बिकॉज का प्रयोग होता है किसी कार्य के कारण को बताने के लिए। बट इज यूज टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट, कि सुझाव देने के लिए या उसका विरोध या विपरीत भाव लाने के लिए बट का प्रयोग होता है। और इज यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड। और का प्रयोग यह सुझाव देने के लिए होता है कि केवल एक संभावना घटित हो सकती है, केवल एक संभावना हो सकती है। सो यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग। सो का प्रयोग कोई कारण दिखाने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स अब आप अगली एक्सरसाइज देखें क्या है। नाउ चूज द करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कि सही कंजंक्शन जो ब्रैकेट में दिया है चुन करके खाली स्थानों को भरें। आई होप यू विल डू इट। देन स्टूडेंट्स you can find another exercise. Put a suitable word in each blank to make the part of speech indicated in the bracket. कि ब्रैकेट में दिया है क्या भरना है। इसमें मिसेज वर्मा टुक ब्लैंक है सन टू स्कूल। अब आप ध्यान देंगे मिसेज वर्मा करके है जो कि लेडी हैं। अब वो प्रोनाउन भरना है। पुत्र को ले गई, किसके पुत्र को ले गई? अपने पुत्र को ले गई, अर्थात हर सन। तो स्टूडेंट्स ये भी मैं समझता हूँ कि आप पूरा कर लेंगे। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है। क्या एक्टिविटी है? टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अपने परिवार के सदस्यों से आप उनकी रुचियों और उनकी अरुचियों पर बातचीत करें। किस चीज़ पर रुचि? रिलेटेड टू फूड, भोजन से संबंधित, क्लॉथिंग, पोशाक से संबंधित, एनिमल, प्लेसेज इत्यादि एट्सेट्रा। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और उन्हें अपने नोटबुक पर लिखें। तो आई होप यू विल ट्राई टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ओके स्टूडेंट्स, एंड I would be happy to get your suggestions in the comment box. Thanks for watching this video.